नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गढ़चिरौली जिला एक आदिवासी और माओवादी प्रभावित जिले के रूप में जाना जाता है। जिले के सुदूर और अत्यंत दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए यात्रा का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे दुर्गम इलाकों के नागरिकों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए गढ़चिरौली पुलिस बल द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी वर्ष 1 जनवरी 2025 को गट्टा गरदेवड़ा वांगेतुरी बस सेवा भी शुरू की गई और 27 अप्रैल 2025 को कटेजारी से गढ़चिरौली बस सेवा भी शुरू की गई। दुर्गम क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में पुलिस सुरक्षा में 420.95 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 20 सड़कें और कुल 60 पुल पूरे किए गए हैं। इसी तरह कुल 20 सड़कों के साथ कुल 60 पुलों का निर्माण पुलिस सुरक्षा में पूरा किया गया है। इसी तरह भामरागढ़ उपविभाग में छत्तीसगढ़ सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूर अत्यंत दुर्गम मौजा मरकानार के नागरिकों को यात्रा के साधन उपलब्ध कराए जाने और तहसील या जिला स्थानों तक आसानी से यात्रा करने के लिए 16 जुलाई को गढ़चिरौली पुलिस बल के प्रयासों से और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल गढ़चिरौली के सहयोग से मौजा मरकानार से अहेरी बस सेवा आजादी के बाद पहली बार शुरू की गई है। गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ उपविभाग के अबूझमाड़ के तलहटी में स्थित सुदूरवर्ती मरकानार गांव में आजादी के बाद पहली बार बस सेवा पहुंची और क्षेत्र के नागरिकों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए हर्षोल्लास के साथ बस का स्वागत किया। मौजा मरकानार गांव के ग्राम पाटिल जुरुमालू मट्टामी ने उक्त बस सेवा का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सीआरपीएफ 37 बटालियन जी कंपनी के सहायक कमांडेंट अविनाश चौधरी और कोठी पुपानी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी दिलीप गवली ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस बल द्वारा उपस्थित नागरिकों के बीच मिठाइयां वितरित की गई। चंद्रपुर जिले के सीमावर्ती 14 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। वर्षों से लंबित इन सीमावर्ती गांवों के मुद्दों को जल्द ही सुलझाया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। राजूरा और जीती तहसीलों से जुड़े इस विवाद को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने भी आदेश जारी किए हैं। विधान भवन में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के कार्यकाल में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में विधायक देवराव भोंगड़े, जीवती तालुका के 14 गांवों के ग्रामवासी, चंद्रपुर जिलाधिकारी विनय गौड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विवादित गांवों की सूची में मुकादमगुड़ा, कोठा, परमडोली, लेंडीगुड़ा, शंकरलोधी, पद्मापति, अंतापुर, येसापुर, भोला पठार, महाराजगुड़ा, इंदिरानगर, पड़सगुड़ा, लेंडीछड़ा समेत कुछ अन्य गांव शामिल हैं। इन गांवों की कोई स्पष्ट प्रशासनिक पहचान नहीं है। कभी महाराष्ट्र की योजनाओं का लाभ मिलता है तो कभी तेलंगाना की सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जीती तालुका के इन 14 गांवों का सीमा विवादित कई वर्षों से लंबित है। मुकादमगुड़ा, परमटोली, महाराजगुड़ा, अंतापुर, येसापुर, पड़सगुड़ा जैसे 8 राजस्व गांव और 6 छोटी बस्तियां इस सूची में शामिल है। 1990 के दशक में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने इन गांवों पर दावा किया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला महाराष्ट्र के पक्ष में सुनाया। फिर भी यह गांव पूरी तरह महाराष्ट्र में समाहित नहीं हो सके। इन क्षेत्रों में दोनों राज्यों की पंचायतें, आंगनबाड़ियां, स्कूल, अस्पताल और योजनाएं मौजूद है। 1957 के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने इन गांवों के लोगों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं और विकास कार्य शुरू किए, जिससे स्थानीय लोगों का झुकाव तेलंगाना की ओर बढ़ गया। इस इलाके में बंजारा समाज की बहुलता है, जिन्हें तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए वे तेलंगाना के पक्ष में हैं। वहीं अन्य जातियों का समुदाय महाराष्ट्र में शामिल होने का समर्थन करता है। गौरतलब है कि 14 गांव विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के राजूरा और तेलंगाना के आसिफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालते हैं, जबकि लोकसभा के लिए चंद्रपुर और आदिलाबाद क्षेत्रों के तहत मतदान करते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस भ्रम की स्थिति को समाप्त किया जाए और इन गांवों को पूरी तरह महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के द्वितीय अध्यक्ष स्वर्गीय जगदेव जी राम उरांव की पुण्य स्मृति में विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम के अंतर्गत जनजाति सुरक्षा मंच जिला चंद्रपुर द्वारा बीज रोपण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। 15 जुलाई को प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:30 बजे इंदिरानगर
मूल मार्ग चंद्रपुर से सटे वन सुरक्षा दीवार से लगे जंगल में 20,000 से अधिक बीज रोपे गए। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक डॉक्टर दीनदयाल कावरे ने किया, जबकि महोत्सव के मुख्य अतिथि वनवासी कल्याण आश्रम प्रज्योत हेपट, चंद्रपुर के विभाग संगठक मंत्री उप विभागीय अधिकारी संजय पवार, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के परियोजना अधिकारी विकास राचेलवार, महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजेश सुलापन, विदर्भ समाचार के संपादक अनिल देठे, गुरवाले जी, स्वर्गीय बापूराव वानखेड़े स्कूल की प्राध्यापिका अकुलवार, जय लहरी कॉन्वेंट की प्राध्यापिका चंदा जीवतोड़े उपस्थित थे। इस अवसर पर वानखेड़े स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षकगण तथा क्षेत्र व शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परिचय देते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला सह संयोजक धनराज कोवी ने महोत्सव के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को कावरे ने संबोधित किया। एसडीओ पवार ने महोत्सव की प्रशंसा की और छात्रों को शुभकामनाएं दी। संपादक राजेश सुलापन ने भी इस पहल को सराहनीय बताया और अपनी शुभकामनाएं दी। संगठन मंत्री प्रज्योत हेपट ने कहा कि जगदेव जी का जीवन समाज के लिए समर्पित था। खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।